देखिए, एनडीए का जो भी सीट शेयरिंग हुआ है बहुत बेहतरीन तरीके से है और सभी पार्टियां इसमें खुश है। किसी तरीके से किसी को कोई दिक्कत नहीं। न आरजेडी ने, न जेडीयू ने, न हमने, न लोक जनशक्ति ने, न बीजेपी ने। ये बीजेपी का फैसला नहीं है, ये देश का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। लालू जी एक चोर हैं, चारा चोर। भाई, मैं आपको बता रहा हूं, आप किस राजनीतिक दल की बात कर रहे हैं? जो प्रशांत किशोर जी का, जो जिनको आप पीके कह रहे हैं, वो पीके पिक्चर आपने देखा था ना? पीके की मन स्थिति वही है। चाल, चरित्र, चेहरा तीनों अलग अलग है। ये कभी राजनीतिज्ञ हो ही नहीं सकते। मनसा वाचा कर्मणा जब एक होगा तब आप 20 सालों से बिहार की विकास करते हुए, बिहार में सुशासन देते हुए आप सरकार चला सकते हो। बिहार के लोगों के लाडला हैं और 25 से 30 फिर से नीतीश। ये हम नहीं, बिहार की जनता बोल रही। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। बात करें, तमाम आरोप लग रहे हैं। राजद की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि चाहे वो रेलवे का जो मामला आया हो जिसमें आरोप दाखिल हुए हैं, उस पर आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके उन पर दबाव डालने के लिए ये कर रही है। बात करें प्रशांत किशोर की भी, तो जनसुराज उनका दल है, वो भी अपना दमखम ठोक रहे हैं। कितना सफल होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के प्रवक्ता कुंवर अजय प्रताप हैं। इनसे जानेंगे कि बिहार चुनाव को लेकर के जो हलचल है। अजय जी, सवाल आपसे, पहला सवाल कि बिहार चुनावों का ऐलान हो गया है, 6, 11 और 14 को रिजल्ट आ जाएंगे। सवाल उठ रहे हैं कि जो पार्टी एक देश एक चुनाव की बात करती है, एक देश में एक चुनाव सिस्टम की बात करती है, वो एक राज्य में एक चुनाव नहीं करवा पाती। 2 फेज में चुनाव हो रहे हैं, कैसे देखते हैं इस पर? देखिए, 2 फेज में चुनाव कराने का मकसद ये नहीं है कि एक देश एक चुनाव नहीं हो सकता। 2 फेज का मतलब है कि वो उस प्रक्रिया के तहत कुछ क्षेत्रों में जब इधर के कर्मचारी उधर जा सकें और इस सहायता के लिए, लोगों के आपसी सामंजस्य के लिए 2 फेज में ये चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है। वो अपने कर्मचारियों को किस तरीके से पेश करेगा, ये चुनाव आयोग का वो है। और चुनाव आयोग क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, पार्टियां नहीं कराती हैं चुनाव। कोई भी पार्टियां चुनाव नहीं कराती हैं या न सरकार कराती है। एक चुनाव आयोग एक अलग संस्था है और अपने आप में स्वतंत्र है चुनाव कराने के लिए। तो चुनाव आयोग जो उचित समझता है उस तरीके से चुनाव कराता है। सीटों का बंटवारा हुआ, 101 पे भाजपा लड़ रही, 101 पे जदयू लड़ रही है। 29 सीटें चिराग पासवान की जो लोजपा है उसको मिली है, रामविलास लोजपा को। 6 सीटें आपको उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दी गई हैं और 6 सीटें हमको दी गई। हम के जो मुखिया हैं जीतन राम मांझी उदास हैं, दुखी हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता भी पोस्ट की थी। उनका मानना है कि 15 ग्राम उन्होंने लिखा था, मतलब 15 सीटें तो मिलनी चाहिए। अब बताइए, उनको आज भी कथन है कि अगर उनको 15 सीटें नहीं दी गई तो एनडीए को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए, एनडीए का जो भी सीट शेयरिंग हुआ है बहुत बेहतरीन तरीके से है और सभी पार्टियां इसमें खुश है। किसी तरीके से किसी को कोई दिक्कत नहीं। जब तक सभी दल खुश नहीं होते, एकमत नहीं होते, तब तक सीट शेयरिंग नहीं होती। कैसे खुश हैं? वो पोस्ट कर रहे हैं कि नुकसान उठाना पड़ जाएगा। ये आप जो लेटेस्ट शेयरिंग आपने देखा है, इसके बाद क्या मांझी जी ने पोस्ट किया है? आप पहले के पोस्ट को देख रहे होंगे। देखिए, लोकतंत्र में सभी पार्टियां जब तक गठबंधन होता है, गठबंधन धर्म निभाती है। और उसके पहले जब तक सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, सीट शेयरिंग के पहले हर आदमी अपना अपना सिस्टम बनाता है, वो कोशिश करता है, वो तोप का लाइसेंस मांगता है और उसे चाहिए 12 बोर बंदूक की लाइसेंस, तो मांगता है ताकि 12 बोर तो मिल ही जाए। तो ये नहीं कर रहे हर पार्टी, मैं अपनी पार्टी, हर पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। किसी भी गठबंधन में हर पार्टियां अपनी ताकत दिखाना चाहती है और अधिक से अधिक सीट चाहती है। अच्छा, एक नेता है पप्पू यादव, आप तो कह रहे हैं सभी खुश हैं, सभी अच्छे हैं, वो बड़े दुखी नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संजय झा जो आपके कार्यकारी अध्यक्ष हैं उन पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं पिछड़ा समाज, दलित समाज, इनके वोटों का बंटवारा, मतलब इनके वोटों का सौदा कर लिया है संजय झा ने भाजपा के साथ, नुकसान उठाना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए, ये पप्पू यादव हैं कौन? पप्पू यादव को, आप जिस पप्पू यादव की बात कर रहे हैं कौन?
सांसद हैं। नहीं, मैं यहीं आपसे जानना चाह रहा हूं, तो इनका बैकग्राउंड आप देखिए कि पप्पू यादव कौन हैं, और ये कांग्रेस के सांसद थे, एक कांग्रेस पार्टी में थे और कांग्रेस छोड़ दिए, चुनाव लड़े, राजद में जाने के लिए तैयार थे। तो ये तो सबके ऊपर कुछ ना कुछ आरोप लगाते हैं। राहुल जी पे आरोप लगा रहे हैं, लालू जी पे आरोप लगा रहे हैं, ये सब पे आरोप लगाते हैं। तो अगर इनको आरोप चंद ही बोल दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, ये सांसद हैं, ठीक है, अच्छी बात है, और एक मतलब ये अच्छे पद पे हैं, संभ्रांत लोगों में इनकी गिनती होनी चाहिए। तो चर्चा तो ये थी ना कि जदयू एक सीट ही अधिक लड़े, लेकिन लड़ेगी, 102 पे लड़ेगी, लड़ जाएगी, फिर बराबर पे कैसे समझौता? देखिए, एनडीए में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता। एनडीए का जो भी घटक दल है, जो 6 सीट लड़ रहे हैं, वो भी उनको भी हम मानते हैं कि वो हमारा 101 के बराबर हैं। जो 29 लड़ रहे हैं वो भी हमारे 101 के बराबर हैं, और हम 1 से 1 लड़ रहे हैं तो हमारा 1 से 1 है। तो सबका समान उतना ही, मतलब वो जिसका, वो आप कहते हैं ना, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसी तरीके से कौन किसका स्ट्राइक रेट क्या है, उस आधार पे एनडीए ही नहीं, किसी भी गठबंधन में उसी तरीके से सीटों का वो तालमेल होता है। स्ट्राइक रेट तो हमका बढ़िया था, 7 सीटों पे लड़े थे, 4 विधायक उनके हो गए थे, फिर भी आप हाँ, जरूर 7 पे लड़े थे ना, 7 पे लड़े थे ना। तो ये गठबंधन धर्म की व्यवस्था है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। हम लोकसभा में 1 सीट ज़्यादा पे लड़े थे, आज बराबर पे लड़ रहे हैं ना। लोकसभा में 1 सीट हम ज़्यादा लड़े थे, लेकिन आज बराबर पे लड़े। तो इसमें कोई दिक्कत का विषय नहीं, कोई कम कोई ज़्यादा, एक गठबंधन धर्म होता है, इसमें सबको निभाना पड़ता है। तो एनडीए में किसी प्रकार का सीटों को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, तालमेल बहुत बेहतरीन है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको भी बताना चाहूँगा, और बिहार प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की जनता को ये बतलाना चाहूँगा कि बिहार की जनता ने स्पष्ट मन बना लिया है। एनडीए की सरकार माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में 25 से 30 फिर से नीतीश बनने जा रही है, और 14 को आइएगा, मिठाई खिलाऊंगा। अच्छा, सवाल फिर वही कि अभी एक आरोप पत्र दाखिल होने जा रहे हैं लालू यादव के परिवार पे, जमीन के बदले जो रेलवे में नौकरी का मामला था, उस पर उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जब चुनाव आ गए तो हम पर जो है ऐसे मामले उछाले जा रहे हैं, और जबकि जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। अच्छा, ये बताइए, कौन सा अपराधी अपने आप को अपराधी बतलाता है? कोई अपराधी बोलता है कि मैं अपराधी हूं, तो ये लालू जी क्यों बोलेंगे? तो चुनाव के समय ही ये लालू जी चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? लालू जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, लालू जी चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? इन्हें चुनाव लड़ना चाहिए ना, ये अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्हें कहीं ना कहीं चुनाव तो लड़ना चाहिए। चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, ये आप बताइए इसका उत्तर। ये हमने नहीं इनके ऊपर आरोप लगाया है, न आरजेडी ने, न जेडीयू ने, न हमने, न लोक जनशक्ति ने, न बीजेपी ने। ये बीजेपी का फैसला नहीं है, ये देश का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। लालू जी एक चोर हैं, चारा चोर, जो पशुओं तक का चारा नहीं छोड़े। ये देश का सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है इनको चारा चोर, हम आप नहीं बताए हैं। तो पिछड़े समाज से आते हैं, इसलिए आप लोग नहीं, पिछड़े समाज के तो देश के प्रधानमंत्री भी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं। पिछड़े समाज से आने से थोड़ी होता है, चोर तो चोर होता है, चाहे वो जिस समाज से हो। तो लालू जी ने कोई फ्रीडम फाइटर में जेल नहीं गए थे, ये चारा चोरी में गए हुए थे, और आज सजा याफ्ता एक कैदी हैं जो चुनाव नहीं लड़ सकते। एक सभासद का चुनाव नहीं लड़ सकते, एक मुखिया का चुनाव लालू जी नहीं लड़ सकते। तो देश की जनता जानती है इनके कारनामों को। लालू जी, राबड़ी जी, और अब तेजस्वी जी। अभी आपने सुना, तेजस्वी जी ने एक घोषणा किया था कि हमारी सरकार आई तो हम हर बिहार के हर घर से एक नौकरी देंगे। अरे पहले सरकार आई कहां से? माँ बाप की सरकार आ गई, अब बिहार की जनता फिर तुम्हारे बहकावे में आने वाली नहीं है। वो जानती है कि बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी। तो आप बताइए, एक 10 नंबरी को आप अपना विश्वास देंगे क्या? तो जब आप अपना विश्वास नहीं दे सकते तो बिहार की जनता कैसे उस पर विश्वास करेगी? और आज तो स्पष्ट हो गया, जमीन जो नौकरी के बदले में जमीन ली गई थी, अभी जो कोर्ट का फैसला आया है आप लोगों के संज्ञान में होगा ही, कि अब तो इनके ऊपर आरोप भी तय हो गया। और चुनाव, क्या चुनाव के समय चोर को पकड़ा जाए और चोर कहे कि चुनाव हो रहा है, हमको क्यों पकड़ रहे हो? अरे तूने चोरी किया, चोरी जब किए तुम चोर हो, पकड़े जाओगे।
क्या चुनाव का समय आ गया तो सारे कैदियों को छोड़ दिया जाए, सब जेल खाली कर दिया जाए? नहीं, इनका यही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार प्रदेश की जनता को बतला रहा हूं कि कोई भी अपराधी अपने आप को अपराधी नहीं कहता, कोई भी चोर अपने आप को चोर नहीं कहता। तो ये कैसे कहेंगे? दो बार आप लोगों ने गठबंधन किया उनके साथ, तब आपको नहीं पता था? शायद आपको नहीं मालूम है, या थोड़ा सा आप इस पे पता करिएगा कि जब हमने इनके साथ गठबंधन किया था, गठबंधन तोड़ा क्यों? हम लोग जानते थे कि लालू जी और राबड़ी जी के बाद ये बच्चे सुधर गए होंगे। भाई वो लोग पुराने हो गए, वो लालटेन युग समाप्त हो गया। लालटेन युग का मतलब लालू जी के और राबड़ी जी का जो शासनकाल था वो लालटेन युग कहा जाता था। उनके लाला और लाली मिला के 10 थे और उन्हीं 10 का शासन चलता था, उन्हीं 10 का शासन चलता था। वो लालटेन युग कहा जाता था, जो अपराधियों का बोलबाला था, जंगल राज्य था। ये सारी चीजें मैं उधर नहीं जाने को चाहूंगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि माननीय हमारे नेता ने सोचा कि लालू राबड़ी युग, लालटेन युग समाप्त हो गया, हो सकता है बच्चे सुधर गए होंगे। लेकिन ये सत्ता में आने के बाद जब बिहार सरकार में नौकरियां दी जाने लगी तो इन्हें आदत थी नौकरी के बदले जमीन लेने की। ये यहां भी लेना चाहे, इसलिए इन्हें सत्ता से दूर किया गया और गठबंधन तोड़ दिया गया, इन्हें समाप्त। अब आगे गठबंधन नहीं होगा, श्योर है? भाई इसमें गठबंधन की बात कहां है? आगे आप लोग नहीं जुड़ेंगे? हम क्यों जुड़ेंगे? हमें जुड़ने की जरूरत नहीं है। जहां हमारा गठबंधन है, हम नेतृत्व कर रहे हैं बिहार। भाई आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको मालूम होना चाहिए जेपी लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के सपनों को साकार करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार ने जो बिहार की चहुमुखी विकास किया है, चाहे जिस क्षेत्र में ले लीजिए, वो लालटेन युग समाप्त हो गया। अब बिहार के हर घरों में बिजली है, हर घर नल का जल आता है, हर बहन बेटियां स्कूल जा रही हैं, नौकरी कर रही हैं, उच्च शिक्षा पा करके विदेशों तक नौकरी कर रही हैं। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जो शोषित वंचित महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनके खाते में 10,000 रुपया अभी दिया गया। इसके पहले 125 यूनिट बिजली माफ की गई, बिजली का बिल। तो जब बिहार, हाँ, एक और सिस्टम मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहूंगा कि जो बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश को विकसित राज्यों के तुलना में ला करके आज बिहार का विकास दर देश में सर्वोच्च है। बिहार विकास का जो दर है देश में सर्वोच्च है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि बिहार का जो स्टूडेंट है, देश में, पूरे देश में केवल बिहार का ही एक स्टूडेंट है जिसके पास स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है। सवाल है, 2015 में एक नारा दिए थे, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, नारा सुने होंगे ना आप? अभी बिहार की जनता नहीं, प्रशांत कुमार तो क्रेडिट लेते हैं कि उन्होंने नारा दिया था। अभी इस बार वो खुद आपको टक्कर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को भाजपा ने हाईजैक कर लिया, उनकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है। देखिए प्रशांत जी पैसा लेकर कुछ भी बोल सकते हैं, आप उनको पैसा दीजिए। अब मोदी जी के खिलाफ पैसा लेकर के चुनाव लड़, अरे पैसा लेकर चुनाव लड़ना, ये एक मैनेजर हैं, ये राजनीतिक दल के हैं। भाई मैं आपको बता रहा हूं, आप किस राजनीतिक दल की बात कर रहे हैं? जो प्रशांत किशोर जी का, जो जिनको आप पीके कह रहे हैं, वो पीके पिक्चर आपने देखा था ना, पीके की मन स्थिति वही है। और यह मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, ये वही पीके हैं जो एक तरफ तो बिहार स्वाभिमान की बात करते हैं, जय बिहार की उद्घोष करते हैं, और दूसरे तरफ बिहार वासियों को गाली देने वाला स्टालिन से पैसा लेते हैं और उसी के लिए काम करते हैं। तो इनका चाल, चरित्र, चेहरा तीनों अलग अलग है। ये कभी राजनीतिज्ञ हो ही नहीं सकते। मनसा वाचा कर्मणा जब एक होगा तब आप 20 सालों से बिहार की विकास करते हुए, बिहार में सुशासन देते हुए आप सरकार चला सकते हो। और वो केवल एक ही चेहरा है, माननीय नीतीश कुमार जी, जिनका मनसा वाचा कर्मणा एक है और बिहार की चहुमुखी विकास कर रहे हैं, हर क्षेत्र में कर रहे हैं। बिहार की जनता ने उन्हें सर आंखों पे बिठा रखा है, बिहार के लोगों के लाडला हैं। और 25 से 30 फिर से नीतीश, ये हम नहीं, बिहार की जनता बोल रही है।
भाजपा पे भरोसा है कि कहीं वो ऐसा तो नहीं करेंगे कि जो है नीतीश जी को हटा करके अपना मुख्यमंत्री बना दें, जिसकी संभावनाएं भाई आप संभावनाओं की बात क्यों करते हैं? जो हम लोग वर्तमान में जीते हैं। विपक्ष के तो विपक्ष को कहने दीजिए। ये विपक्ष तो दिवा स्वप्न देखने की आदत है विपक्ष की, और इन्हें दिवा स्वप्न देखने की खुली छूट है, और इनको देखने दीजिए। आप 14 तारीख को आइएगा इसी कार्यालय में, क्या परिणाम होने वाला है? 14 तारीख को क्या परिणाम आने वाला है? 25 से 30 फिर से नीतीश। आपको नहीं मालूम है? ये हमारा नारा थोड़ी है, ये बिहार की जनता का नारा है। 25 से 30 फिर से नीतीश। और नीतीश भगवान कृष्ण का नाम है। जिधर कृष्ण उधर जय महाभारत में था। तो नीतीश को बिहार की जनता ने सर आंखों पे बिठा रखा है, और आपको मैं फिर बार बार दावत दे रहा हूं, पलटेंगे तो नहीं? आप 14 को आइएगा, पहले मिठाई खाइए, पलटेंगे तो नहीं? उसके बाद भाई मैं एक चीज बताइए, अगर नीतीश जी पलट जाते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश जी नहीं होते। 2005 में जहां नीतीश जी थे आज भी वही हैं। जेपी लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के सपनों को साकार करते हुए बिहार की चौमुखी विकास कर रहे हैं, और बिहार की बहन बेटियों को चूल्हे चौकी से निकाल करके स्कूल भेज रहे हैं। अन्य सारी आप सारी चीज़ों को देखिए। बिहार की बहनें, बिहार की माताएं, इन लोगों के लिए 50% रिजर्वेशन, ये 10-10 हज़ार रुपया इनके खाते में। चौमुखी विकास है, जो वाकई आप कह रहे हो ना कि प्रशांत किशोर जो कहते हैं कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, तो नीतीश के अलावा बिहार में तो कुछ है ही नहीं है। 25 से 30 फिर से नीतीश। ये बिहार की जनता ने मन बना लिया है, और फिर मैं आपको दावत दे रहा हूं, 14 तारीख को आप आइएगा, यही मिठाई खिलाएंगे आपको, और फिर बात। तो ये थे हमारे साथ बिहार जदयू के प्रवक्ता कुंवर अजय प्रताप। इनका मानना है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो इनका दावा है 14 तारीख के रिजल्ट में कितना परिवर्तित हो पाता है, ये तो 14 तारीख को ही पता चलेगा। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज लखनऊ।